अगर तुम्हें लगता है मकर संक्रांति सिर्फ दिल के लड्डू और पतंग उड़ाने का त्योहार है, तो तुम सनातन के सबसे गहरे रहस्य को मिस कर रहे हो, क्योंकि ये वो दिन है जब भगवान नहीं, ब्रह्मांड दिशा बदलता है, जब सूर्य देव अपनी चाल पलटते हैं और उसी क्षण मनुष्य के भाग्य का पहिया भी उत्तरायण की ओर घूमने लगता है। मकर संक्रांति इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यहीं से शुरू होता है उत्तरायण, यानी वो काल जब ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है, जब जड़ता टूटती है, जब जो रुका था वो आगे बढ़ने लगता है। और यही कारण है कि सनातन धर्म ने इस दिन को जागरण का पर्व माना, न कि केवल उत्सव का। यही वजह है कि मकर संक्रांति बाकी त्योहारों की तरह चंद्र तिथि से नहीं बल्कि एक फिक्स तारीख पर आती है, और इस साल ये पर्व 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा, क्योंकि सूर्य समय का राजा है, उसकी गति नहीं बदलती, और जब सूर्य सीधा चलता है तो जीवन को भी सीधा चलने का संदेश देता है। इस दिन तिल और गुड़ क्यों खाया और बांटा जाता है? क्योंकि तिल शरीर को ठंड से बचाता है और गुड़ वाणी को मधुर बनाता है। यानी सनातन साफ कहता है कि जीवन कठिन हो सकता है, मौसम सख्त हो सकता है, लेकिन इंसान का व्यवहार कभी कड़वा नहीं होना चाहिए। सुबह स्नान और सूर्य को अर्घ्य देना कोई कर्म कांड नहीं है, ये अपने भीतर के आलस्य, अंधकार और भ्रम को धोने की प्रक्रिया है। क्योंकि सूर्य को जल अर्पित करते समय मनुष्य अपने अहंकार को नीचे और चेतना को ऊपर करता है। इस दिन क्या करना चाहिए? दान करना, मीठा बोलना, किसी नए नियम या अनुशासन की शुरुआत करना, क्योंकि उत्तरायण में शुरू किया गया संकल्प लंबे समय तक टिकता है। और क्या नहीं करना चाहिए? झगड़ा, नशा, अपशब्द, ईर्ष्या और अहंकार, क्योंकि मकर संक्रांति सिखाती है कि जैसे सूर्य दिशा बदलता है, वैसे ही अगर इंसान अपनी गलत दिशा नहीं बदलेगा तो आगे का पूरा चक्र व्यर्थ चला जाएगा। मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं है, ये सनातन का चेतावनी दिवस है कि अब अंधकार का समय पूरा हुआ। अब या तो तुम ऊपर उठोगे या फिर पीछे छूट जाओगे। और यही वजह है कि ये पर्व हजारों साल बाद भी उतना ही शक्तिशाली है, उतना ही प्रासंगिक है और उतना ही खतरनाक रूप से सच है।